दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ रहे बुज़दिल, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने को किसको खौफ यहाँ। ऐ तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। जय हिंद साथियों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल द राज रिसर्च सेंटर में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के सेकंड भारतीय अर्थव्यवस्था का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। दोस्तों, आज मैंने शायरी इसलिए की थी क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था ना, तो बहुत ही मुश्किलों से, बहुत ही कड़क लड़ाइयों से कई लाख लोगों ने अपनी गर्दन को एकदम जान बिछा दिया था कि आज़ादी चाहिए। और तब जाके अंग्रेज़ों से लड़के हमारे नेताओं कह रहा हूँ, हमारे पूरे देशवासियों ने मिलकर क्या कहता, अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलवाई थी। दोस्तों, जब हमारा देश गुलाम कैसे बना और गुलाम होने के बाद जब देश आज़ाद हुआ, तो उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी। क्या अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी थी या अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बेकार थी, इसके अंदर हम समझेंगे। और इसके अंदर मैंने चैप्टर को डिस्कस नहीं किया है, इसके अंदर मैंने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया है जो कईयों बार पेपर में बार रिपीटेड है। तो आप समझिए कि ये क्वेश्चन कौन से हैं और इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिखिए और उसे ज़्यादा याद करें, क्योंकि इस चैप्टर से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। एक बार आप क्वेश्चन को देख लो, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ बताते रहूँगा, तो मैं बता दूँगा कब स्क्रीनशॉट लेना है या फिर कब स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। दोस्तों, है कौन सा, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कह रहा है कि कृषि क्षेत्र में गतिहीनता का मुख्य कारण, यानी जब ब्रिटिश सरकार चली गई थी तो उसके बाद जो भारत के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर था, कृषि क्षेत्र था, तो उसकी गतिहीनता यानी नीचे गिर गया, उसके पीछे क्या कारण था पहले समझ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का आपका बनता है और 3 नंबर में आया भी है कई बार। तो समझते हैं पहला चीज़। देखो, जब हमारा देश आज गुलाम नहीं था, पहले तो अंग्रेज आए कब थे। अंग्रेज भारत में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध पे आए थे, प्लासी के युद्ध में आए थे और 1947 में चले गए थे। जब अंग्रेज आए थे तो उस समय भारत की कृषि क्षेत्र एक आत्मनिर्भर क्षेत्र थी और भारत के लगभग 75 से 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी और कृषि पर काम करा करती थी। लेकिन जैसे ही कृषि क्षेत्र में आए, उसके बाद कृषि क्षेत्र दिन प्रतिदिन गिरता ही चला गया, जिसके पीछे मुख्य बहुत से कारण हैं। सबसे पहला कारण तो भू बंदोबस्त प्रणाली, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। भू बंदोबस्त प्रणाली, दोस्तों, ये भू बंदोबस्त प्रणाली है क्या, इसके अंदर ज़मींदारी प्रथा लाई जाती है। कौन सी ज़मींदारी व्यवस्था लाई जाती है। अब है क्या, सोचो, पहला लाया जाता है भू बंदोबस्त प्रणाली, जिसके अंदर ज़मींदारी व्यवस्था होती है। इसके अंदर हर एक ज़िले के अंदर एक बड़ा ज़मींदार होता है जो पूरे क्षेत्र पे अपने कंट्रोल में करता है। इसके अंदर वहाँ किसान जाते हैं, काम करते हैं और उनको लाभ का ज़्यादातर हिस्सा ज़मींदार अपने पास रख लेता था और इसे लगान कहते थे। जो कृषि लाभ होता था उसको अपने पास रख लेता था, जिसे हम लगान कहते हैं। और इस लगान को फिर वो जाके अंग्रेज़ों को दिया करते थे। अगर अंग्रेज को सही समय पर लगान जमा नहीं करते थे तो अंग्रेज उनको उस पद से हटा दिया करते थे। दोस्तों, ध्यान से सही समझो कि मान लो कोई खेत है और इस खेत में 100 रुपये का गेहूं उगा है, तो 100 में से ना 70 रुपये तो ये जमींदारी रख लेते थे और बाकी 30 रुपये बेचारे किसान देते थे जो पूरा साल मेहनत करता था और खेती उगाता था। तो पहला पॉइंट समझ आ गया, भू बंदोबस्त प्रणाली। दूसरा, कृषि का व्यवसायीकरण। दूसरा पॉइंट था कृषि का व्यवसायीकरण, यानी कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि अंग्रेजों ने क्या करा, भारत में आकर उसने उपभोग उस वस्तु को छोड़कर उसने बाजारी वस्तुओं को उगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आप नील उगाइए, अफीम उगाइए, गांजा उगाइए, ये सब उगाइए, तो इसको हम आपको क्या देंगे, इसके लिए हम आपको पैसा ज़्यादा देंगे। लेकिन आप गेहूं चावल उगाओ, इसके लिए हम क्या देंगे, कम पैसे देंगे। यानी कि उन्होंने कृषि का व्यवसायीकरण किया, यानी उन्होंने नकदी फसल की मांग की और नकदी फसल में वो फसल है जो बाजारी, खासकर नील, अफीम, गांजा खेती कराई। इससे जो मिट्टी का उत्पादन का क्षमता होता है धीरे धीरे क्या हो गया, गिरता ही चला गया। तीसरा उन्होंने करवाया निम्न उत्पादकता। कौन सा उत्पादकता, निम्न उत्पादकता। दोस्तों, हुआ क्या, जब कृषि क्षेत्र का जमींदारी व्यवस्था लाई गई, कृषि का व्यवसायीकरण किया गया, तो इसके कारण जो उपभोग वस्तु हुआ करती थी या फिर उपभोग कृषि हुआ करती थी, गेहूं, चावल, अनाज, दाल, ये सब हुआ करती थी, इसके उत्पादकता का स्तर बहुत ज़्यादा गिरता ही चला गया। और चौथा, निवेश का भाव। किसका भाव दोस्तों, निवेश का। अंग्रेज चाहते ही नहीं थे कभी कि भारतीय कृषि पद्धति अच्छी हो जाए, इसीलिए वो जानबूझ के निवेश करते थे। अब निवेश खेतों में जो आपने देखा होगा कि जो खेत हुआ करता है उसके चारों तरफ बाड़ लगाया जाता था ताकि कोई जानवर इसके अंदर ना घुस जाए। ठीक है, दूसरा, इसमें ऐसे सिंचाई कराना, नदियों को बगल से ले आना, ये सब उन्होंने कुछ करवाया ही नहीं, जिसके कारण भारत के अंदर कृषि क्षेत्र क्या हो गई, एकदम से डूब गई।
तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कि भारत में कृषि क्षेत्र गतिहीनता का कारण क्या है। पहला, भू बंदोबस्त प्रणाली जिसमें जमींदारी व्यवस्था आई थी। दूसरा, कृषि का व्यवसायीकरण। तीसरा, उत्पादकता का निम्न स्तर। और चौथा, निवेश में कमी। स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ, एक नंबर याद रखना कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, इसके बाद ही अंग्रेज भारत के अंदर आए थे। मिटो दे रहा हूँ मैं इसको मिटो दे रहा हूँ। आपको समझ आ गया ना चैप्टर कौन सा है। आप सेकंड क्वेश्चन में पढ़ लो। आप बताओ सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में गतिहीनता का मुख्य कारण। अब पहले कृषि क्षेत्र को बर्बाद किया अंग्रेजों ने, अब फिर किसको बर्बाद कर दिया, उद्योग क्षेत्र को। तो समझते हैं इसने कैसे बर्बाद किया। गतिहीनता का कारण, पहला उन्होंने औद्योगिकरण की नीति चलाई। औद्योगिकरण की नीति। इस नीति के अंतर्गत दोस्तों होता क्या था, हमारे देश से अंग्रेज जो थे कच्चे माल को, कौन से माल, कच्चे माल को सस्ती दरों में ले आया करते थे और वहाँ से तैयार वस्तुओं को हमारे देश में क्या करते थे, बेचा करते थे। यानी कि वस्तुओं को आयात करके हमारे देश में बेचा करते थे। अब इससे उनको अंग्रेजों क्या हुआ, फायदा। औद्योगिकरण की नीति चलाई। दूसरा, उन्होंने क्या करा, हस्तशिल्प उद्योग का पतन कर दिया। हस्तशिल्प उद्योग के क्या कर दिया, पतन। दोस्तों आपको पता होगा कि गुलामी से पहले भारत जो था हस्तशिल्प उद्योग में विश्वविख्यात था। भारत के सूती वस्त्र उद्योग और जूटी कपड़ा जो था दुनिया के सबसे प्रसिद्ध था। लेकिन जैसे अंग्रेज आए और उन्होंने हस्तशिल्प उद्योग का पतन कर दिया। और पतन कैसे हुआ, उन्होंने क्या कर दिया कि जो हस्तशिल्प उद्योग, भारत जो सामान बनाता था हाथों से, उस पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया, और जो अंग्रेजों सामान आता था उस पर टैक्स लगाया ही नहीं। जिसके कारण भारत में हस्तशिल्प उद्योग क्या हो गया, पतन। हस्तशिल्प उद्योग का जैसे ही पतन हुआ उसके बाद कृषि क्षेत्र में बोझ बढ़ता चला गया। यानी कृषि के अंदर जो बेरोजगारी बढ़ी, पहले तो बेरोजगारी बढ़ गई, और बेरोजगारी बढ़ने के बाद कृषि क्षेत्र में सभी लोगों का भार बढ़ गया। सभी लोग यहाँ पर क्या करने लगे, काम करने लग गए। और इसी कारण से भारत के अंदर औद्योगिक क्षेत्र में क्या हुआ, गतिहीनता बढ़ती ही चली गई। और ये क्वेश्चन पीछे 3 मार्क्स में आया था। इसके बाद फटाफट नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो अगला समझते हैं। बताओ बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, कमेंट में जल्दी स्पीड बताओ। तो अगला क्वेश्चन समझते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की विदेशी व्यापार की स्थिति क्या थी। दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की विदेशी व्यापार की स्थिति क्या थी। तो ये तो आपको नॉर्मली मालूम है, 2 नंबर क्वेश्चन बनता है कि भारत अपना ज़्यादातर माल, कच्चा माल ब्रिटिश को बेचता था और वहाँ से तैयार माल को लाता था। दूसरा, अगर भारत किसी दूसरे देश को बेचता था तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगा देता था। और तीसरा, भारत की जितनी संपत्ति थी इन सभी पे एकमात्र अधिकार किसका था, ब्रिटिश शासक का एकमात्र अधिकार था। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या हो गया, खत्म। और अब हम बढ़ते हैं उन क्वेश्चनों की ओर जो पेपर में फिक्स है। ये 3 क्वेश्चन दोनों दोस्तों बहुत अच्छे से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले सड़कें और रेलवे जैसी आधिकारिक संरचना के पीछे ब्रिटिश सरकार का क्या उद्देश्य था। यानी जब ब्रिटिश सरकार आई थी तो उन्होंने सड़कें और रेलवे बनाई थी, इसके पीछे इसका क्या उद्देश्य था। दोस्तों सड़कें इसलिए बनाई गई थी ताकि हर एक ग्रामीण इलाके में, हर एक छोटे छोटे गलियों में, मोहल्ले में, चौक में पहुंचा जा सके और वहां से कच्चे मालों को जल्दी मेन रोड से जोड़ा जाए। और मेन रोड रेलवे से जुड़ी होगी, और रेलवे कहाँ जुड़ा होगा, बंदरगाह से, ताकि ज़्यादा कच्चे मालों को ब्रिटिश सरकार भेजा जाए और वहाँ तैयार वस्तु को हर एक घर के कोने कोने तक क्या कैसे बेचा जा सके। दूसरा, रेलवे क्यों बनाया गया, रेलवे को इसलिए बनाया गया था क्योंकि भारत का आकार बहुत बड़ा था उस समय। उसमें पाकिस्तान बांग्लादेश भी शामिल था, तो भारत का आकार बहुत बड़ा था। ऐसे देश में प्रशासनिक तंत्र को चलाना, फिर व्यापार को बढ़ाना और इन सब को जल्दी होना चाहिए था, इसलिए रेलवे की जरूरत पड़ गई थी। अब भारत में रेलवे कब बना था ये याद रखना। भारत में रेलवे 1953 में आया था सबसे पहले, और ये 34 किलोमीटर लंबी चली थी। और ये एक जगह है बम्बई से थाने, बम्बई से थाने चली थी, मुंबई से लेके थाने, आज के समय मुंबई बन गया है, इसके बीच चली थी रेलवे। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो पिछले साल ही 4 नंबर का क्वेश्चन आ रखा था कि बताइए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी। तो दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, बहुत ज़्यादा पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी। कैसे, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसमें भारत की राष्ट्रीय आय GDP का 2% था और दूसरा प्रति व्यक्ति आय 0.5% था। समझ रहे हो। दूसरा बोल सको, भारत एक अर्थ सीमांतवादी देश बन गया। मतलब ये था कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसका झुकाव समाजवादी पक्ष की ओर था, लेकिन गुलाम किसका रह गया, पूंजीवादी पक्ष का। यानी वो दोनों का क्या रह गया, मिश्रण रह गया और बहुत ज़्यादा पीछे रह चुका था। तीसरा आप कह सकते हो कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत की कृषि क्षेत्र बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी।
ठीक है। तो कृषि क्षेत्र गिर गई थी, भारत की राष्ट्रीय आय बहुत ज़्यादा कम था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ज़्यादा कम था। तो ऐसी स्थिति थी किसकी दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो बहुत 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 बार आया था, पिछला सेट नंबर 1 में क्वेश्चन आया था कि बताइए कि ब्रिटिश सरकार का भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान। दोस्तों कईयों बार आया है ये क्वेश्चन और आएगा ही आएगा कि बताइए ब्रिटिश सरकार का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। देखो अंग्रेज आए और हमारे देश को बहुत लूट के गए, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छा काम कर दिया। अच्छा काम ये किया कि उन्होंने पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मौद्रिक अर्थव्यवस्था के रूप में धकेला। देखो मुद्रा, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि भारत में तो बहुत पहले से चलता आ रहा है मुद्रा, लेकिन ज़्यादातर भारत में मुद्रा चलता तो आ रहा है, लेकिन लोग वस्तु विनिमय पढ़ने के यूज़ करते थे। लेकिन जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो उन्होंने भारत को एक मौद्रिक अर्थव्यवस्था के रूप में बदला। दूसरा, भारत ने प्रशासकीय तंत्र क्या किया, मजबूत किया। और आज भी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब किसके द्वारा चलते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए हुए चलते हैं। तो पहला प्रशासनिक तंत्र, दूसरा मौद्रिक अर्थव्यवस्था, दूसरा कौन सा था, मौद्रिक अर्थव्यवस्था। तीसरा बोल सकते हो कि भारत को आत्मनिर्भर बनाए, क्या है, आत्मनिर्भर खाद्यान्न वस्तुओं में, क्या है, खाद्यान्न वस्तुओं में आत्मनिर्भर बनाया। क्यों बनाया, जब उन्होंने कृषि का व्यवसायीकरण किया था, क्या किया था, कृषि का व्यवसायीकरण किया था, तब जाके भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हुई थी, धीरे धीरे अपने ऊपर आत्मनिर्भर हुई थी कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये नुकसान होगा, वो होगा। तो धीरे धीरे क्या हुई, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होती ही चली गई। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। फिर आप बोल सकते हो अगला, आपातकाल पर नियंत्रण। किस में नियंत्रण, आपातकाल पर नियंत्रण। क्योंकि जब वो सड़कें रेलवे बना रहे थे तो हर एक कोना कोना गली कुचा जा रहा था, तो ऐसे में यहाँ पे कोई दिक्कत आएगी, यहाँ दिक्कत आएगी, तो इन सभी को मेन रोड से जोड़ा जाएगा और जल्दी से क्या किया जाएगा, आपातकाल पर नियंत्रण किया जाएगा। और अंतिम आप बोल सकते हो यातायात के बेहतरीन साधन, यातायात का बेहतर स्तर कर दिया था। क्योंकि उससे पहले हमारे देश में सड़कें थी लेकिन अच्छे नहीं थी, रेलवे थी ही नहीं। तो ब्रिटिश सरकार की दिए गए ये भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ सकारात्मक योगदान है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।